कैसा अद्भुत संयोग है कि दीदी का जन्म और भारत का आज़ाद होना। तो आज़ादी का एक फरिश्ता जिसका आना और देश का आज़ाद होना, जिसका आना सबको आज़ाद करने के लिए हुआ है, बुराइयों से, अंधकार से या अनेक विकृतियों से हम सबको ऐसी आज़ादी देने के लिए दीदी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, अद्वितीय जीवन हम सबको प्रेरित करने वाला। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय दीदी को, आदरणीय वेदांती दीदी को और हमारे सभी मेहमानों को, क्योंकि हम सब आतुर हैं उन्हें इस मंच पर सम्मुख देखने के लिए। और ये मंच भी आतुर हो रहा है कि मैं दीदी का, इस परम पवित्र आत्मा का स्पर्श पाना चाहता हूँ। तो मंच भी आतुर हो रहा है कि मैं दीदी का स्पर्श पाऊँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीदी के साथ अपने सभी मेहमानों को कि मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय चंद्रिका दीदी, आदरणीय वेदांती दीदी, नरहरी भाई जी, बाबू भाई जमुना दास पटेल जी, हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी इन दिव्य विभूतियों का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। मुकेश भाई जी, रौजी भाई वसानी जी, भरत भाई जवेरी जी, कैलाश दीदी जी, मंजुला दीदी, मोहन भाई सिंघल जी, नीताबेन पटेल जी, रुचिर भाई, चिरंजीव भाई, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दीदी का और हमारे सभी मेहमानों का दिल से अभिनंदन करें, स्वागत करें, जो आज के सुंदर अवसर और उत्सव में हम सबको प्रेरित करने के लिए हमारे सम्मुख हैं। हमारे सम्मुख उपस्थित हमारी आदरणीय दीदी और हमारे सभी अति सम्मानीय मेहमान। ये मंच कह रहा था कि आज मैं लकड़ी का मंच नहीं, आज मैं शेर हो गया। आज मैं लकड़ी का मंच नहीं, आज मैं शेर हो गया हूँ, क्योंकि साक्षात दुर्गा मुझ पर सवारी कर रही है। तो हमारी साक्षात दुर्गा स्वरूपा हमारी दीदी मंच पर आसीन और हमारे सभी मेहमान हमारे बीच आज के सुंदर कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए। और आप जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, ईश्वर पिता, उनकी याद से हम हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिनकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो आए उस सत्यम शिवम सुंदरम का भी आज के इस सुंदर सभा में स्वागत करें। 2 मिनट उनकी पावन स्मृति में बैठकर। संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। परमपिता परमात्मा की दिव्य उपस्थिति हमारे बीच, जैसे अमृत के सागर आज के इस अमृत उत्सव में अपना वरदान प्रदान करने, अपना आशीष देने दीदी को और हम सबको हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। आइए उनके स्वागत के साथ उनके इन दिव्य रत्नों का भी हम पुष्प गुच्छों से स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बहनों को कि मंच पर आसीन हमारे मेहमानों का तिलक से और पुष्प गुच्छों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये तिलक है आत्मस्मृति का, ये तिलक है उस स्मृति का कि हम इस संसार में क्यों हैं। स्मृति है कि हम इस संसार को कुछ देने आए हैं, तो सचमुच ये तिलक हम सबके लिए एक ऐसा तिलक बन जाता है जो हमें अविनाशी बना देता है, अमर बना देता है। और ये पुष्पगुच्छ स्मृति दिलाते हुए कि हमें भी इन पुष्पों के समान सुगंधित बनना है। आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सुंदर सम्मान और अभिनंदन में शरीक हों। हमारे सभी दीदी के साथ आमंत्रित विभूतियां जो आज के इस सभा को अलौकिक बना रहे हैं, इस सभा को आलोकित कर रहे हैं। और ये सुंदर पुष्पगुच्छ हमें हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते रहने, खिलखिलाते रहने और साथ ही साथ औरों के जीवन में भी खुशबू भरने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि हमारी दीदी ने अपनी उम्र भर किया, स्वयं सुवासित रहें और औरों के जीवन को भी सुवासित करती रहें। पुष्पगुच्छों के बाद पुनः नृत्य के द्वारा स्वागत के लिए मेहा बहन, उनका ग्रुप हमारे बीच आ रहा है। स्वागतम 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 के सुंदर भाव को लेकर हमारी इन बहनों के पांव रुक नहीं रहे हैं, ये थिरकते रहना चाहते हैं। आज जैसे आज हमारा मन थिरक रहा है, हमारी इन बहनों के पैर थिरक रहे हैं। और वो न केवल दीदी और हमारे सम्मानित मंच का, लेकिन हम सब के भी सुंदर स्वागत के लिए मंच पर आ गए हैं। आमंत्रित करता हूं हमारी बहनों को सुंदर स्वागत नृत्य के लिए। स्वागतम्
अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए। यदि हमारी बहनों की प्रस्तुति पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाइए। आज अपने हाथों को शांत ना रहने दें। आज शांत रहने का नहीं, उत्सव का दिन है। तो आज हाथ हमारे थिरकते रहें और करतल ध्वनि से हम स्वयं को और अपने इन सुंदर प्रस्तुति देने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करते रहें, आनंदित करते रहें, उत्साहित करते रहें। न केवल नृत्य, न केवल हमारे हृदय के भाव, लेकिन सबके अंदर के जो सुंदर भाव हैं उन सबको शब्दों का रूप देकर सुंदर स्वागत के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंजुला बहन जी को, जो कि महादेव नगर सब जोन की प्रथम समर्पित टीचर हैं और जिन्होंने बाबा की सुंदर सेवाओं को चारों ओर फैलाया है। सारंगपुर अहमदाबाद सेवा केंद्र का आप संचालन कर रही हैं। हम सब की ओर से, हम सब के हृदय के भाव को लेकर आप स्वागत के शब्दों के पुष्प सब पर अर्पित करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय मंजुला बहन जी। ओम शांति। बधा प्यारथी बोलजो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। આજની આ સુહાવની સંધ્યાએ આપ સૌને આવકારતા હું ખૂબ જ ખુશી અનુભવું છું। સૌ પ્રથમ આજના કાર્યક્રમના પ્રેરણા સ્ત્રોત પ્યારા પરમ પિતા પરમાત્મા શિવ બાબાનો હું દિલથી આહ્વાન અને સ્વાગત કરું છું, જેમના દિલમાં દયા, આંખોમાં કરુણા, ચહેરા પર સદૈવ રૂહાની મુસ્કાન હોય છે। તેવા સન્માનનીય, વંદનીય પરમાત્માના અમૂલ્ય રત્ન આદરણીય બ્રહ્માકુમારી વેદાંતીબેન, જેઓ આફ્રિકાની ઈશ્વરીય સેવાના ડાયરેક્ટર છે અને આ કાર્યક્રમ માટે ખાસ આપણને આપણી પાસે પધારેલા છે, એમનું ખૂબ ખૂબ આપણે તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ। એક વાત ચોક્કસ કહીશ કે મહાદેવનગર સબઝોનનું બીજ આપણા આદરણીય વેદાંતીબેનથી પડેલું છે અને આદરણીય ચંદ્રિકાબેને એને વટવૃક્ષ બનાવ્યું છે। આ બંને અમૂલ્ય રત્નો આજે આપણને પ્રાપ્ત છે, જેમની રૂહાની છત્રછાયામાં મહાદેવનગર સબઝોન હંમેશા હર્યું ભર્યું રહ્યું છે। સદૈવ યુવાની જેમ ઈશ્વરીય સેવામાં ઉમંગ ઉત્સાહથી ઉઠતા જેમના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છીએ, તેવા આદરણીય બ્રહ્માકુમારી ચંદ્રિકાબેન, જેમનું દિલથી પ્યારથી આપણે બધા જ ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ। અને ચોક્કસ આપણા આદરણીય ચંદ્રિકાબેન, જેમના માતૃત્વ સ્નેહની નીચે એમની છત્રછાયામાં આપણે બધા પલી રહ્યા છીએ, પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ। સાથે માનનીય શ્રી બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ, એમને પણ અમૂલ્ય સમય ફાળવીને આ પ્રસંગે આવ્યા છે, એમનું પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરું છું। માન્ય શ્રી નરહરિભાઈ અમીન, જે પોતાનો હંમેશા ઈશ્વરીય સેવાના કાર્યમાં કદમથી કદમ મિલાવી સાથ આપ્યો છે, તેઓનું ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરું છું। સાથે નીતાબેનનું પણ ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરું છું। માન્ય શ્રી મુકેશભાઈ,
જેઓનું જીવન બચપનથી જ આ ઈશ્વરીય સેવાઓ સાથે સંકળાયેલું છે અને હંમેશા ઈશ્વરીય સેવામાં પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવી હંમેશા સહકાર આપ્યો છે અને આપતા રહ્યા છે, તો તેમનું ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. માનનીય શ્રી રવજીભાઈ વસાણી એ પોતે પણ પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવીને આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા છે, તો આપણે તેમનું ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ. માનનીય શ્રી ભરતભાઈ ઝવેરી આજના કાર્યક્રમમાં પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવીને પહોંચ્યા છે, તેઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને ગાંધીનગરથી પધારેલા આદરણીય બ્રહ્માકુમારી કૈલાસ દીદી, જે આપણું અમૂલ્ય રત્ન છે, એમનું પણ ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરું છું. મધુબન તપોભૂમિથી પધારેલા બ્રહ્માકુમાર રૂપેશભાઈ, બ્રહ્માકુમાર મોહનભાઈ સિંગલ, એમનું પણ ખૂબ દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે માનનીય શ્રી રુચિરભાઈ, શ્રી ચિરંજીવભાઈ, શ્રી યશભાઈ, શ્રી દુર્ગેશભાઈ, સર્વનું હું દિલના પુષ્પોથી સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. અને સાથે સાથે દેશ વિદેશથી પધારેલા સર્વ મહેમાનોનું તથા સર્વ બાબાની પ્યારી અને આપણી સ્નેહી સર્વ ટીચર્સ બહેનોનું આ સભામાં ઉપસ્થિત સર્વનું ખૂબ 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 દિલથી સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. અને સાથે સાથે સર્વ ભાઈ બહેનો નિમંત્રણથી પધાર્યા છે, તેમનું પણ હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. હૈદરાબાદથી પધારેલા વિજયભાઈ, સત્યનારાયણભાઈ, તેમનું પણ આપણે ખૂબ દિલથી આજના પ્રસંગે સ્વાગત કરીએ છીએ. તો આજે આ સ્વાગતની કડીમાં આપણે બધા જ પરમાત્માના સ્વાગત સાથે આ અમૂલ્ય રત્નોનું સ્વાગત આપણે કરી એમને ખૂબ ખૂબ પ્રેમથી છેલ્લે આપણે ખૂબ તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ. આજનો પ્રસંગ આપણા માટે અમૃત મહોત્સવ, આપણા સર્વના પ્યારા સ્નેહી, એમની છત્રછાયામાં હંમેશા ચાલનારા એમનો અમૃત મહોત્સવ, આપણા બ્રહ્માકુમારી ચંદ્રિકાબેન, એમનું ફરીથી દિલથી સ્વાગત, અભિનંદન કરું છું, અભિનંદન કરું છું. અને આપણા આદરણીય વેદાંતીબેન એ આપણા સર્વના સબજોનના અને વિશેષ વિશ્વની સેવાઓના બીજરૂપ છે, તેમનું પણ હું ખૂબ દિલથી ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. हम सबका स्वागत करने वाले आदरणीय मंजुला बहन जी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं. सचमुच आज स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और उत्सव का दिन है, जहाँ चारों ओर आनंद की ही वर्षा हो रही है. मन आनंदित, तन आनंदित, जीवन आनंदित, क्योंकि आनंद की राह दिखाने वाली आदरणीय दीदी आज उनका अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं. हम सब तो अति हर्षित हैं ही, लेकिन मुझे लगता है जिन्हें परम हर्ष है वो उनके सबसे करीब हैं, बैठे हुए, जिन्हें दीदी को बचपन से जिन्होंने देखा है, उन्हें बड़ा होते हुए उनके अंदर की लगन को, उनकी रुचि को, परमात्मा प्राप्ति की जो एक उनकी तड़पन है उसे, और मुझे लगता है कि उनके दिल में ये भाव आ रहा होगा कि मेरी बहना तुम्हारा क्या कहना, तुम हो समूचे संसार का गहना. ऐसे सुंदर भाव मैं समझता हूँ आज वेदांती दीदी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, और ना जाने क्या क्या भाव, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे सामने ही कोई नन्हा सा पौधा कैसे एक सुंदर विशाल वट वृक्ष का रूप लेता है, तो सचमुच मन गदगद हो जाता है. तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय वेदांती दीदी जी को
जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ब्रह्मा कुमारीज के केंद्रों की निदेशिका हैं। 60 वर्षों से भी अधिक समय से आप ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रही हैं अपने हृदय के उद्गार, और साथ ही आज के प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय वेदांती देदे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। આજના આ દિવસે મને સૌથી પ્રથમ સર્વશક્તિવાન શિવ બાબા આ સભામાં દેખાય છે. સાથે સાથે આપણી બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના પ્રજાપિતા બ્રહ્મા એમના હજારો હાથોથી આશીર્વાદ આપતા હોય એવું દેખાય છે. અને આજના પ્રસંગે જે સ્ટેજ પર મારી સાથે બેઠેલા છે, જે સામે મારી સામે બેઠેલા છે, આ બધાને જોઈને મને બહુ જ ખુશી થાય છે કે જોત જોતામાં મારી નાની બેન 75 વર્ષની થઈ ગઈ. આપણા ચંદ્રિકાબેન મેં તો નાનપણથી જોયા છે અને આજ સુધીમાં શું શું જીવનમાં કર્યું છે એક એક વસ્તુ યાદ છે, પણ થોડીક વારમાં હું કહી ન શકું. હું એટલું જ કહી શકું કે નાનપણથી અમે બંને બધું જ સાથે કરતા આવ્યા છીએ. કોઈ પણ વસ્તુ એકલા નથી કરી, બંને સાથે મળીને કરી છે અને આજ સુધી એ જ રીતે કાર્યમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. પણ મોટી વાત એ છે કે એ બોમ્બેમાં સેવામાં ગયા, હું અમદાવાદ સેવામાં આવી. આમ તો બોમ્બેથી પ્લેન ઉપડે આફ્રિકા જવા, એમને જવું જોઈએ, પણ ડ્રામા બદલાઈ ગયો. દાદીએ એમને બોમ્બેથી અમદાવાદ બોલાવ્યા ને મને અમદાવાદથી બોમ્બે મોકલી, અને બોમ્બેથી પ્લેન ઉપડ્યું એટલે હું આફ્રિકા ગઈ. પણ અમારા બંનેની એવી સમજ છે કે જ્યાં પણ સેવા કરીએ આપણે આપણા આંખોની સામે દુનિયાને રાખવાની છે, અને દુનિયાને રાખીને એમણે સેવા કરી. અમદાવાદ બેસીને, ગુજરાતમાં બેસીને એવી સરસ સરસ આત્માઓ તૈયાર કરી છે કે દુનિયાના ખૂણે ખૂણે બેઠેલી છે. એટલે દુનિયાના ખૂણે ખૂણે અમદાવાદ અહમ આબાદ સ્થાન પરથી કેટલાય બ્રહ્મા કુમારી જે વિશ્વની સેવા કરી રહ્યા છે, એનું મને ખૂબ ગૌરવ છે. આજના પ્રસંગે હું મારા બા બાપુજીને ના ભૂલી શકું. આવા શ્રેષ્ઠ બા બાપુજીએ જેણે આવા સરસ બાળકોને જન્મ આપ્યો, એમના દિલમાં કેટલી શુભ ભાવના હશે. અમે 8 ભાઈ બહેન હતા, એમાંથી બધા જ રાજયોગમાં આવી ગયા. 4 બહેનો બ્રહ્માકુમારી થઈ ગઈ, 4 ભાઈઓ ઘર ગ્રહસ્થમાં રહેવા છતાં આ રાજયોગમાં ચાલ્યા. એટલે આખો પરિવાર રાજયોગમાં ચાલ્યા, જેને અમે પંડ્યા ફેમિલી કહી અને ગ્રુપમાં એકબીજા સાથે સારી સારી વાતો શેર કરીએ છીએ. તમે બધા આ પ્રસંગ માટે ખૂબ મહેનત કરતા હતા એ હું જોઈ શકું છું, સમજી શકું છું. આ કોઈ નાનો પ્રસંગ નથી, અને તમે બધાએ તન મન ધન સમય અને શક્તિ આપીને આ પ્રસંગને શોભાવ્યો છે. આફ્રિકામાં બેસીને મેં તો ખાલી કહ્યું ઇન્દુબેનને, કરવું જોઈએ, આપણે કરવું જ જોઈએ. અને ચંદ્રિકાબેનની બહુ ઈચ્છા નહોતી, પણ તમે બધા બહુ પાવરફુલ છો એટલે તમે એમને કન્વિન્સ કરી
અને આટલું સુંદર આ પ્રસંગ ગોઠવેલો છે. અને હું સાથે આફ્રિકાના અને વિશ્વના અને ભારતના ઘણા બધા આ સ્થાન પર પહોંચ્યા છે. ચંદ્રિકાબેને એના જીવનની અંદર દિલથી બહુ નવા વિચારો કરીને નવા પ્રોજેક્ટ ઉત્પન્ન કરેલા છે. એની પાછળ શું રહસ્ય છે એ દરરોજ સવારે ભગવાનને કાગળ લખે. દરરોજ યોગ કરે પછી એને જે કહેવું હોય ભગવાનને કહે. એટલે ભગવાને તો કરવું જ પડે. આજના પ્રસંગે આપણે બધા એ વસ્તુ શીખી લઈએ કે આપણે સવારના અમૃત વેલા પછી રોજ કાંઈક લખીએ, ભગવાનને કાંઈક કહીએ, પછી આપણે ફ્રી થઈ જાય એટલે એ બધું કરી નાખીએ. તો આ વિશેષતા છે. આમ તો ઘણી બધી વિશેષતાઓ છે, પણ સમયની સીમાના હિસાબે હું એ જ કહું છું કે ચંદ્રિકાબેને 75 જીવનના જે વર્ષો વિતાવ્યા અને બ્રહ્માકુમારી જીવનના જે એમણે 55 વર્ષ વિતાવ્યા, હવે એમણે જે 55 વર્ષમાં સેવા કરી એ એટલી બધી અને એનાથી અનેક ગણી 1 વર્ષમાં સેવા થાય એવા મારા દિલના ગુડ વિશીસ છે મારી બહેન માટે. અને તમે બધા ખૂબ સપોર્ટર છો અને વધારે કરો એવી મારી દિલની ભાવના છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન ચંદ્રિકાબેનને 75 વર્ષની આ સ્પેશિયલ બર્થડે જુબિલી માટે. અને સાથે અમારા પરિવારના જે પણ છે એને હું ના ભૂલું એ બધાનો ખૂબ સાથ. પણ એક વસ્તુ જરૂર છે કે અમારા બંનેની પાછળ ઇન્દુબેન અમારા બેન એનો ગુપ્ત અને બેકગ્રાઉન્ડમાં ખૂબ સપોર્ટ છે. આજના દિવસે હું ઇન્દુબેન ક્યાં છે? ઇન્દુબેનને હું બહુ જ ક્યાં છે ઇન્દુબેનને હું બહુ થેન્ક્સ કરું છું કે ઇન્દુબેને દિવસ જરાક અહીંયા આવો, 1 મિનિટ ઉપર આવો. તો એ અમારા બેન કોઈ દિવસ માન નથી માંગતા, કંઈ બીજું નથી માંગતા, દિવસ રાત જી હા કરીને સેવામાં હાજર રહેવાવાળા. એટલે આ પ્રોગ્રામમાં અને અત્યારે આ પ્રસંગે મારે ચંદ્રિકાબેનને એક કાર્ડ આપવું છે. ઇન્દુબેન કાર્ડ લઈને આવો. આફ્રિકાથી બધા ભાઈ બહેનોએ સ્પેશિયલ ફેક્ટરીમાં જઈને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં જઈને કાર્ડ તૈયાર કરાવ્યું અને બધાએ પોતાના ગુડ વિશીસ એમાં મૂકેલા છે. તો આ કાર્ડ છે અને આ કાર્ડની અંદર ઘણા બધા મેસેજીસ છે. આ કાર્ડની અંદર આફ્રિકાના બધાના મેસેજીસ છે અને બધાએ દિલથી મોકલ્યા છે. બધાના ઇંગ્લિશમાં છે, મારું ગુજરાતીમાં છે. મારું વાંચ્યું? અચ્છા, હા, અચ્છા. મારી મીઠી પ્યારી બેન ચંદ્રિકાને 75 વર્ષની બર્થડેની ખૂબ વધાઈ હો. મારી બેન, તારી નાનપણથી આજ સુધીની તે જે યાત્રા કરી એ એક સુંદર અનુભવોની યાત્રા છે. તમે જીવનનું સાચું રહસ્ય સમજી શક્યા. હવે તમારા દ્વારા બાપ દાદા અનુભવોનો ભંડાર આખા વિશ્વને પહોંચાડે. સફળતા તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. મારી બેન, આપણું જીવન એ ભગવાન પાસેથી મળેલી ગિફ્ટ છે. તમારું જીવન આશીર્વાદ અને ચમત્કારથી ભરેલું છે. મારા દિલની તમારા માટે એ જ શુભ ભાવના છે કે તમે સદા તંદુરસ્ત, સમૃદ્ધ અને ખુશ મિજાજ રહો. બેહદ વિશ્વની સેવા કરીને શ્રેષ્ઠ ભાગ્ય બનાવો. વિજયી રત્ન સદા છો અને રહેશો. ઓકે, તમારી બેન વેદાંતી. આ આપણા ચંદ્રિકાબેન
ઇન્દુબેન, અમે ત્રિમૂર્તિ ભગવાનના કાર્યમાં ખૂબ ખુશ છીએ. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. आज का ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, जबकि हमारे विदेश के भाई बहनों ने भी, खास अफ्रीका के भाई बहनों ने दीदी के लिए अपनी सुंदर शुभकामनाएं भेजी हैं. दिल से उन्हें शुक्रिया है, क्योंकि हमारी दीदी केवल अहमदाबाद की नहीं, गुजरात की नहीं, समूचे विश्व की हैं. जहाँ भी खड़ी हो जाती हैं वहीं सबको प्रेरित करने लगती हैं, सभी को अपनत्व का एहसास कराने लगती हैं. वहाँ जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, देश की कोई सीमाएं ही नहीं रह जाती. यही तो है एक आध्यात्मिक सुंदर व्यक्तित्व. जैसे ईश्वर को सभी अपना मानते हैं, दीदी को भी सभी दिल से अपना मानते हैं. और आज हम सब अपनी दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए दीदी के इस सुंदर अमृत उत्सव में शरीक हुए हैं. तो जैसे ईश्वर बाल्यकाल से ही उन्हें ढूंढ कर उन्हें श्रृंगार रहे हैं, और जो श्रृंगार ईश्वर ने दीदी का किया वही श्रृंगार दीदी सभी आत्माओं का कर रहे हैं. तो जैसे दीदी ने हम सबको श्रृंगारा, ईश्वर ने उन्हें श्रृंगारा, अब मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि दीदी को श्रृंगारें और साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का भी सुंदर श्रृंगार करें, दुपट्टा से, माला से, बैच से, क्योंकि आज ये सुंदर श्रृंगार हम सबको उत्सव की याद दिलाता है. ये सुंदर श्रृंगार हमें आत्मिक श्रृंगार की ओर चलने को प्रेरित करता है. ये सुंदर श्रृंगार हम सबके जीवन को आनंद उत्सव बनाने के लिए प्रेरित करता है. तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी सभी बहनों को दुपट्टा से, माला से, बैच से हमारे मंचस्थ सभी महानुभावों का दीदी के साथ साथ सुंदर श्रृंगार करेंगे. कमल बहन, रंजन बहन दुपट्टा पहनाकर सभी का अभिनंदन कर रहे हैं. हमारी रेखा बहन और सुलोचना बहन माला पहनाकर सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, हमारी कृति बहन और रंजन बहन सभी को बैच पहनाती हुई. कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता. कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब दिखता. रब दिखता, दिखता, दिखता. कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब दिखता.
मंच कितना शोभायमान लग रहा है। संगम योगी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी मंच पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसा सुंदर भविष्य का नज़ारा होगा। और भविष्य के नज़ारे में एक नज़ारा और कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। दीप जलते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे, कहीं अंधकार का नाम नहीं होगा। तो मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगा आदरणीय दीदी के साथ साथ कि दीप प्रज्वलन के लिए सभी हमारे सभी महानुभाव, हमारी आदरणीय दीदी वेदांती दीदी सामने दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप प्रज्वलन प्रतीक हमारे आत्मदीप के प्रज्वलित होने का। परमेश्वर आए, दीदी का दीप जलाया, दीदी ने सबका दीप जलाया। और आज के इस अमृतोत्सव में भी हम दीप प्रज्वलित करके उस परम दीप राज को और स्वयं के आत्मदीप को भी याद कर रहे हैं। आप सबसे भी अनुरोध होगा कि आप अपने मोबाइल का टॉर्च जला लें और थोड़ी देर के लिए खड़े होकर के इस पूरे सभा को प्रकाशित कर दें, क्योंकि ये प्रकाश दिग दिगंत तक जाए एक सुंदर संदेश लेकर। यह अंधेरा दूर नहीं है, अब संसार प्रकाशित होने जा रहा है। हमें आत्म ज्योति से जग की ज्योति को प्रज्वलित करना है। अपने मोबाइल का टॉर्च निकालकर आप सब भी सुंदर दीप प्रज्वलन के उत्सव में शरीक होंगे। दीप जल उठे हैं और सुंदर दृश्य पूरी सभा का ऐसा लग रहा है जैसे परम धाम ही नीचे उतर आया है। और अब अंधेरा दूर होगा, सारा संसार रोशन होगा, सभी आत्माएं प्रकाशित होंगी और संसार में स्वर्ग होगा। ऐसा सुंदर नज़ारा, ऐसा सुंदर संकल्प आज इस अमृत उत्सव से करते हुए हम सभी न केवल दीप लेकिन अब सुंदर केक कटिंग की ओर भी बैठेंगे। सभी अपने स्थान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जन्म दिवस है। जीवन भी मीठा हो, मुख भी मीठा हो। प्यारा सा केक दीदी के लिए हमारे सभी महानुभाव मंच पर दीदी के साथ साथ सुंदर केक कटिंग करते हुए आप भी अपना सूक्ष्म हाथ बढ़ाएं हैं और इस केक कटिंग में शरीक हों। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम दीदी को दिल से अपनी दुआएं, दिल से अपनी शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। हमारी दीदी दीर्घायु हो, शतायु हो और साथ ही मंच भी कितना आनंद उत्सव में झूमने लगा है, प्रकाशित हो रहा है। देखें ये प्रकाश, ये आनंद सचमुच हृदय को छूता हुआ। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है।
जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको 100 बार है, हर बार है, बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। जन्मदिन का ये सुंदर दृश्य यादगार बनता हुआ, आप देख रहे जितने हैं सुंदर तारे बलून कदमों मंच में पर हो भी तेरे सारे, और हमारे सामने बैठे हुए हमारे विशिष्ट मेहमानों के हाथ में भी बलून जो याद दिलाता है उड़ने का। दीदी ने न केवल उड़कर सबको उड़ाया है, ये यादगार है कि हम उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ते रहें। जिंदगी 4 दिनों की है, इसे गम में निराशा में नहीं लेकिन खुशियों में बिताएं। यही सुंदर संदेश देता हुआ ये सुंदर बलून, इसे हम आकाश की ओर सभी एक साथ छोड़ेंगे, फूल की खुशबू, ताकि ये खुशी, ये उत्साह, ये उमंग केवल हम तक नहीं लेकिन दूर दूर तक फैले, सब तक पहुंचे। तो हम सभी एक साथ इस सुंदर बलून को इस संकल्प के साथ छोड़ेंगे कि ये आनंद का उत्सव, ये सुख शांति आनंद इस परिसर से, श्री शक्ति परिसर से दूर दूर तक फैले, दिगंत तक जाए। ये अमृत उत्सव सबके लिए अमृत का सुंदर उत्सव बन जाए। प्यारा दृश्य। देखिए ऐसा सुहावना सा दृश्य है, ऐसा लगता है हम अपने बचपन में पहुंच गए हैं। सचमुच ईश्वरीय बचपन है आज। हम सभी दीदी के साथ साथ अपने सुंदर बचपन में पहुंच गए हैं। ये बचपन, ईश्वरीय बचपन की कोमलता, निर्मलता, सरलता हमारे जीवन में समा जाए, यही संदेश देता हुआ ये बलून, ये उत्सव जीवन उमंग उत्साह से भरा रहे, ये सुंदर याद दिलाता ये बलून। दीदी के हम सब कितने आभारी जिन्होंने हमें ये खुशी और आनंद मनाने का सुंदर अवसर दिया है। सचमुच हर एक हृदय आज इस उत्साह में झूम रहा है। बलून छू लेना चाहता है आकाश को। हम भी अपने जीवन में सफलता के आकाश को छुएं, समृद्धि के, आध्यात्मिक समृद्धि के आकाश को छुएं और ईश्वर जो ऊपर रहते हैं उन्हें भी अपने मन बुद्धि से छू लें। ऐसी एक सुंदर स्मृति दिलाता सुंदर बलून। सब एक साथ ओम शांति। Congratulations, 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 देखे तो तुम क्या नजारा है। Congratulations। हम सबके दिल की अनंत दुआएं, शुभकामनाएं आप इस आकाश में उड़ते हुए गुब्बारों की तरह सदा उड़ती रहें और हम सबको भी उड़ाती रहें। ये प्रकाश जो मंच पर है, यही प्रकाश जन जन के हृदय को आलोकित करे। आप प्रकाशित होकर हम सबको प्रकाशित करें। ऐसे हमारे हृदय की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं। बैज पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। गोल्डन बैज, दीदी हम सबकी स्थिति को गोल्डन बैज, गोल्डन स्थिति जैसी बना रही हैं, तो डॉक्टर कोकिला बहन और मंजुला बहन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आदरणीय चंद्रिका दीदी को और वेदांती दीदी को गोल्डन बैज पहनाकर आज के इस सुंदर अवसर पर
सम्मानित करें। हम सबकी स्थिति को जो गोल्डन बना रहे हैं, उन्हें हम गोल्डन बैज अर्पित करके अपना छोटा सा श्रद्धा सुमन, श्रद्धा भाव अर्पित कर रहे हैं। गोल्डन दुनिया की ओर जाने का एक सुंदर यादगार गोल्डन